बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। सरकारी मुलाजमीन का पेंशन रूल्स में तरमीम, लिव इनकैशमेंट और रूल 17A के खात्मे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा जारी है। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर सरकारी मुलाजमीन बड़ी तादाद में धरना दिए हुए मौजूद हैं। सरकारी मुलाजमीन का मुतालबात की मंजूरी तक हफ्तावार एहतजाज जारी रखने का ऐलान है, जबकि सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज के बायस ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम हो चुका है। हम लोगों से बात करते हैं कि वो क्यों इतने बड़े एहतजाज में शामिल हैं, उनके क्या मुतालबात हैं और वो क्या चाहते हैं। हमारे साथ रहें। अगर हमारे मुतालबे ना माने गए तो इंशाल्लाह इनकी हुकूमत नहीं रहेगी। 30,000 से कैसे मुश्किल गुजारा कर रहे हैं, 2-2 लाख 3-3 लाख का कोई गुजारा नहीं हो रहा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पिछले दिनों कह रहे थे कि सिर्फ अगर आप हो कर देंगे ना तो हो जाएगा सारा हल। सेक्रेटेरिएट के बाहर लोगों का जमे गफीर मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं आखिरकार एहतजाज की वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी शुक्र अल्लाह का करम। सर सर्दियों का मौसम है, चले आज तो धूप निकल चुकी है, बट सर्दी में आप कब से यहाँ पर खड़े हैं और आप लोगों के एहतजाज की वजह क्या है? हमारा ताल्लुक आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन से है और हम तकरीबन 1 साल से हमारे जो गवर्नमेंट कट लगा रही है, हमारी पेंशन और ग्रेजुएटी पे कट लगा रही है, हमारा 17A रूल ख़त्म कर दिया है। जो ड्यूरिंग सर्विस बंदा सरकारी मुलाजम फौत हो जाता था उसके बेटे को भर्ती कर लिया जाता था। उसके अलावा हमारा इन्होंने लीव इनकैशमेंट जो मरियम बीबी ने वादा किया था सीएम बनने से पहले कि वो आपका बहाल किया जाएगा, वो उन्होंने ख़त्म किया, वो अभी तक वादा पूरा नहीं किया। उसके अलावा हमारे वर्कमैन जो हैं उनको इंडस्ट्रियल एक्ट के तहत भर्ती किया, उनको सिविल सर्वेंट का दर्जा, उसके लिए हमारी जदोजहद है। पेंशन जो है उस पर कट लगा दिया गया है, जो 2 दिसंबर को एक ज़ालिमाना नोटिफिकेशन पंजाब गवर्नमेंट ने निकाला है, उसको हम चाहते हैं कि वो वापस करे। उससे हमारे जैसी सर्विस के लोग जिनकी पेंशन पे कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये की कमी कर रहे हैं, जो अब जब हम 60 साल की उम्र में रिटायर होंगे तो मेरी एज का, मेरी सर्विस का बंदा जो 60-70 हज़ार पेंशन लेने वाला उसकी 25 से 30 हज़ार पेंशन रह जाएगी। और ये 4 से 5 जो हमारे बड़े कट हैं ना, जो पंजाब गवर्नमेंट ने, बाकी 3 सूबे भी मौजूद हैं, उधर कोई कट नहीं लगा, फेडरल में भी कोई नहीं लगा। 17A रूल अभी तक बाकी सूबों में भी है, पंजाब में ये सारी चीज़ें। ये सबसे ज़्यादा जुल्म ये मरियम बीबी की हुकूमत में हो रहा है। जब इलेक्शन आने से पहले इन्होंने हमसे वादे किए थे, हमने इनको वोट दिए थे इसलिए कि ये हमारे लिए काम करेंगी, मगर आज वो हमारी बात नहीं सुन रही। हम तकरीबन 6 माह से सेक्रेटेरिएट के इधर घिराव कर रहे हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इन्होंने दवा 144 लगाई हुई है। हमारा धरने का प्रोग्राम था इस दफ़ा असम्बली जाने का, मगर फिर भी हम पढ़े लिखे लोग हैं, रूल की वायलेशन नहीं करना चाहते, तो हम इसलिए एहतजाज के लिए यहाँ पर आते हैं। आप लोग एहतजाज के लिए मतलब खड़े हैं यहाँ पर, ठीक है, आप अपना हक मांग रहे हैं, बट ट्रैफिक का निज़ाम ख़राब हो चुका है, तो क्यों हमारे शहरियों के पास एक लास्ट ऑप्शन रह जाता है शहर को ब्लॉक कर देना? मैडम हमें बताएं, हमारा मीडिया हमारी हमें उजागर नहीं करता। सर हम ऑन द स्पॉट, आप आ गई हैं ना लाहौर न्यूज़, बाकी भी चैनल्स हैं, कोई देखे किसी की गाड़ी आई है तो फिर क्या करें, हमारे पास क्या हाल है? हमारे पास हाल कोई नहीं है। हम भी चाहते हैं कि चले ट्रैफिक चलती रहे। हम मैकलोर रोड से जुलूस लेके आए हैं, मगर हमने एक गाड़ी की लाइन फिर भी खुली रखी है। ये बताएं आप मुतालबात क्या चाहते हैं? हमारे मुतालबात हैं कि ये 2 दिसंबर का नोटिफिकेशन वापस लें, 17A रूल बहाल करें और हमारी लीव इनकैशमेंट का जो वादा किया था बीबी ने वो अभी वापस करें। बुनियादी तौर पर 3 आपके मसाइल आप कहते हैं हल हो जाएं, खुदा ना खास्ता आप लोगों की डीलिंग नहीं होती है, मुतालबात आपके नहीं माने जाते, तो फर्दर आप कब तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे? जो आला क़यादत है वो फरवरी के फर्स्ट वीक में यहाँ पर धरने का प्रोग्राम देगी। यहाँ से पूरे पंजाब से 14 लाख के करीब मुलाजमीन पंजाब में हैं, 22 लाख पूरे पाकिस्तान में हैं, उनकी नुमाइंदगी करते हुए यहाँ पर धरना दिया जाएगा। और फिर इसलिए हम इनको टाइम दे रहे हैं, बार बार एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। आज सेक्रेटेरिएट के लोग भी बाहर आए हुए थे, उन्होंने भी एहतजाज रिकॉर्ड कराया, वो गेट के अंदर रहे हैं, हम बाहर हैं सड़कों पे। हमने फरवरी तक इंतज़ार करना है, अदरवाइज़ हम यहाँ पर धरना देंगे। फरवरी तक आपने एक गेटअप बनाया हुआ है, आपने रोटियां गले में लटकाई हुई हैं, अच्छा कफन, अल्लाह माफ़ करे, क्या वजह है? देखिए मैडम, मैं आपका मीडिया का मशकूर हूँ जिन्होंने हमारी आवाज़ ऐवान बाला तक पहुँचानी है। मेरे कायदी ने आपको बता दिया, लीव इन कैशमेंट है, फैमिली पेंशन है। हमारे मुलाजमीन कुछ दिन पहले उन्हें 2 दिसंबर का नोटिफिकेशन पड़ा, वो फ़ौरन ही रात को उसकी डेथ हो गई है, उसके बच्चे तो यतीम हो गए, अब तो कुछ नहीं मिलना उसको।
हमारे कायदीन ये हमारा चार्टो डिमांड एक ही है, 2 दिसंबर का नोटिफिकेशन कैंसिल कर, फैमिली पेंशन को बहाल करें, लीव इनकैशमेंट को बहाल करें और 17A को बहाल करें। ये कफन पहनने की ज़रूरत ही ना हमें पड़े। हम तो बच्चे भी इधर लेके अपने खुदकशी करने पर मजबूर हैं मैडम। हम तो कहाँ जाएं, दिन ब दिन महंगाई ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। घी 580 रुपये किलो है, कहाँ से लेकर आएँ? हम तो मरना चाहते हैं। हम इस गवर्नमेंट ने हमारे साथ वादे किए थे कि हम आपको अच्छा प्रोग्राम देंगे, अच्छे मामला करेंगे। हमारे साथ इन्होंने कोई प्रोग्राम अच्छा नहीं किया, हमें खुदकशी करने पर मजबूर किया है। ये इधर बुजुर्ग खड़े हैं, वो अभी रो रहे थे, राशिद भाई ये कोई मामला हल होगा? मैं कहा कायदीन आए हैं, दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, अल्लाह पाक हमारी मदद करेगा और आला क़यादत से उम्मीद है ये हमें हमारे नोटिफिकेशन वापस दिलाकर रहेंगे और लेकर रहेंगे। ये हमारा जमहूरी हक है। 1965 से लेकर अब तक ये हमारे आर्डरों में लिखा था, लीव इन कैशमेंट, फैमिली पेंशन 17A, जब दौरान सरबत बंदा फौत होगा आपका बेटा लगेगा। इन लोगों ने वो भी छीन लिया है। ये चाचा और भतीजी ये आपस में मिले हुए हैं। हम कहते हैं खुदारा ये मिलो ना, हमारा काम करो, हमारे मामला हल करें, हम लोग अपने दफ्तर में जाकर काम करें। हमारी 30,000 पोस्टें अबॉलिश कर दी इन लोगों ने। ये दफ्तर में दिन ब दिन स्टाफ कम हो रहा है, स्टाफ बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा है। जो मर रहा है उसकी जगह कोई नहीं भर्ती हो रहा। कौन काम करेगा? कोई भी नहीं काम करने वाला। ये हमें बताया जा रहा है कि जी ये IMF की डिमांड के ऊपर हम आपको कट लगा रहे हैं, सरकारी मुलाजमीन मुल्क के ऊपर बोझ है। तो ये 10-10 अरब रुपए के लिए, ये ब्यूरोक्रेसी के लिए गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं। शायद आप लोगों को इल्म में है कि नहीं है। GR1 में मेरा बिल्डिंग डिपार्टमेंट, हम डील करते हैं, सेक्रेटरीज के घरों में 10-10 गाड़ियाँ खड़ी हैं, उनको अरबों खरबों रुपए का पेट्रोल दिया जा रहा है, उन पर कट नहीं लगाया जा रहा, हमारी मराहत पर कट लगाया जा रहा है। अपनी मराहत नहीं कम की जा रही, आप लोग कायम रखी हुई हैं और हमारे ऊपर ये तलवारें चला रहे हैं, थोड़े चला रहे हैं। सही है, ठीक है सर। ओवरऑल हम बात की जाए तो गरीब का सहारा तो शायद पेंशन ही होता है। मतलब ख़त्म होने के बाद उसकी जॉब, रिटायरमेंट के बाद उसको ये होता है कि पेंशन आएगी तो अपनी बेटी का जहेज़ इकट्ठा कर लूँगा, शादी कर दूँगा। बट ये चीज़ें आपसे छीनी जा रही हैं, आपका हक आपसे छीना जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम आवाम से और हुकूमत से यही अपील है कि हमारे जो मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए और पुरअमन तरीके से मुल्क का निज़ाम चलाया जाए। ये जो आपस में बंदर बांट की हुई है इन लोगों ने, ये ख़त्म किया जाए, अवाम को हक दिया जाए। एक तरफ मुश्तरका सही तरीके से जो है अवाम को पूरी की। तो मतलब इस गवर्नमेंट ने आपका ये हाल कर दिया कि आप लोग कफन बांध के सर पे निकलने पर मजबूर हो गए हैं? बेशक कफन इसलिए बांधा हुआ है, एक तो मरने के बाद जो ज़मीन 1-2 गज़ के लिए मिलनी है वो भी काफ़ी महंगी है, गरीब बंदा नहीं ले सकता, और साथ में बच्चों का राशन पानी जो है वो भी पूरा नहीं कर पाता। सफ़ेद पोश जो लोग हैं, जो गरीब मज़ीद गरीब तर गरीब होता जा रहा है, और जो अमीर है वो फ़िरौन से भी ऊपर चला गया है। इनको होश के नाखुन लेने चाहिए इन सब को। लेकिन सर आप ये भी तो देखें ना, आप लोग यहाँ पर एहतजाज पे खड़े हैं, कितनी बड़ी तादाद में हैं, ट्रैफिक का निज़ाम सारा ख़राब हो चुका है, तो मतलब आपको नहीं लगता बैठ के जल्दी आपके मसाइल हल कर लिए जाएँ? ये ज़्यादा बेहतर है कि अगर जल्दी हल किया जाए ताकि ये मुल्क का जो है निज़ाम धर्म भरम ना हो। वरना जहाँ पे हम, ये खाली हमारा मसला नहीं है, ये हर घर का मसला है, क्योंकि हर घर में 1-2 मुलाजम मौजूद हैं। बहुत कम लोग हैं जो मुलाजम नहीं हैं। जो कौन से ग्रेड के हैं? हम क्लास 4 के हैं। क्लास 4 के? जी। मतलब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों की इतनी सैलरीज होती होंगी कि आप बिजली के बिल और बाकी अखराजात वगैरह पूरे कर लें आसानी से। बहुत ही मुश्किल है कि अपना जो है ना 30,000 जी कहना जा रहे हैं कि 30,000 में मैम कोई गुजारा नहीं। 30,000 से आप भी 4 ग्रेड के? हम दर्जा जानम के मुलाजम हैं, यानी कि 30,000 से कैसे मुश्किल गुजारा करेंगे। जो 2-2 लाख 3-3 लाख का कहने को गुजारा नहीं हो रहा, उनकी 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए तनख्वाहें कर दी हैं, उनको गुजारा नहीं हो रहा। हमारा 30 लाख पे 30,000 से कैसे गुजारा? हमारे अभी वज़रा की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, असेंबली में आपने देखा होगा, मतलब जिसकी 1.5 लाख है तकरीबन 9-9 लाख कर दी गई सैलरी। जी 900% कर दी है। चौधरी हमारे मुख्तार साहब हैं, हम यानी कि हम इन्हों के पीछे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कुछ और हमारे साथ लोग मौजूद हैं जो कफन बांधे यहाँ पर मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं सबसे पहले वजह जानना चाहूँगी, इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ पर मौजूद हैं, किस वजह से आप लोग यहाँ पर?
सबसे पहले तो मैं लाहौर न्यूज़ का आपका मशकूर हूँ कि आपने इन मज़लूमों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए। यकीन करें 4 माह से लोग बाहर हैं और अपने मुतालबात के हवाले जायज़ मुतालबात के हवाले से एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हम हुकूमत सुनने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि आए दिन आप देखते हैं मीडिया वाले कि मुलाजमीन कुछ पॉलिसियाँ ऐसी हैं कि मुलाजमीन की ज़िंदगी भर की जो कमाई है वो भी छीनी जा रही है, और वो हमसे छीन कर ग्रेजुटी पेंशन, लिव इन कैशमेंट और बेवा यतीमों का 17A का जो कानून था वो वापस लेकर अपने लोगों को नवाजा जा रहा है उन पैसों से। MNA MPA मिनिस्टर को 950% तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं उनकी, और 10-10 अरब रुपए की गाड़ियां, यहाँ तक कि आप बेहतर जानते हैं कि कंपनी एक फर्द हमें बता रहे थे कल कि वो गया तो उसने कहा कि हुकूमत ने 6 माह तक बुकिंग बंद करवा दी है, सिर्फ हुकूमत को गाड़ियाँ मिलेंगी। वो अरबों खरबों रुपए की मराहत अपने MNA MPs को दी जा रही हैं, पता नहीं किस वजह से दी जा रही हैं, और गरीब आवाम को मारा जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। ठीक है सर, आप लोगों के क्या मुतालबात हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे मुतालबात ये हैं कि हमारी ज़िंदगी भर की जो कमाई है, एक बंदा 30 साल 40 साल सर्विस करके जा रहा है, जिस कंट्रैक्ट में वो भर्ती हुआ था, कम अज़ कम वो लवाजमात तो उसे दिए जाएँ। एडिशनल नहीं हम मांग रहे, हम चाह रहे हमें पेंशन, ग्रेजुटी, बुढ़ापे का जो सहारा था, कम अज़ कम वो तो हमें दिया जाए। वो 17A में जो बच्चा भर्ती होता था, बेवा और यतीम भर्ती हो जाती, वो ख़त्म कर दिया गया है। जो लिव इन कैशमेंट जो हमें 15 माह की तनख्वाह मिलती थी, एंड पे 15 लाख, 10 लाख रुपया, 7 लाख रुपया, 5 लाख रुपया एक गरीब आदमी की वो भी छीन ली गई। तो वो जब तक वापस नहीं करते, वज़ीर आला ने बकायदा 2 दफ़ा हमारे साथ मीटिंग की और उन्होंने वादा किया कि आपको ये सब कुछ मिलेगा, आपके जायज़ हक़ है। लेकिन अब कह रही हैं कि सिर्फ ये मुलाजिम ख़त्म होंगे तो पाकिस्तान बचेगा। हम कह रहे हैं करप्शन ख़त्म होगी तो पाकिस्तान बचेगा। ठीक है सर, अपने ज़ाती मराद ख़त्म नहीं किए जा रहे, जो हमारे छोटे तबके के लोग हैं या फिर वर्कर्स हैं, उनकी मराद छीनी जा रही हैं उनसे, तो सर आइंदा का आपका लाहे अमल क्या होगा? आज हम कफन तक पहुँच गए हैं कि सब ने कफन पहने हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म कहते थे कि मैं कपड़े बेच कर भी लोगों को ना ख्याल रखूँगा, लेकिन आज लोग कफन पहनने पर मजबूर हो गए हैं। और आइंदा लाया अमल ये है कि इंशाल्लाह हम धरना देंगे, पूरे पंजाब से अज़ला यहाँ पर आएंगे, वज़ीर आला हाउस के सामने धरना होगा, और इंशाल्लाह तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी जो जायज़ मराता वापस नहीं कर। एक और बात भी देखिए, असातिज़ा हमने देखे हैं, हमने डॉक्टर्स देखे हैं, अब आप लोग के ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद है। सर, क्या हमारे शहरियों के पास एक यही राइट रह गया कि अगर अपने हक़ के लिए उन्होंने कुछ मांगना है तो रोड्स ब्लॉक कर दिए जाएं और इदारों के आगे धरना दे दिया जाए? कोई और तरीक़ेकार नहीं है इसका? हमें बड़ा अफसोस होता है कि जब ट्रैफिक रुकती है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, कुर्सी टेबल पर बैठकर काम करने वाले हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पिछले दिनों कह रहे थे कि सिर्फ अगर आप हो कर देंगे ना तो हो जाएगा सारा हल। लेकिन यहाँ पे आप वो सारे करके एक दफ़ा दिखा दें, शायद वो ये भी हमने आपके सामने कह दिया है। अल्लाह करे कि अपनी ज़बान पर कायम रहें और हमारी सुन लें, वरना अल्लाह तो हाँ सुनने वाला है। मरियम नवाज़ साहिबा जो कि बड़ा सोच रही हैं, लाहौर के लिए तरक्याती मंसूबे किए जा रहे हैं, मज़ीद और सारी चीज़ें की जा रही हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहते हैं? उनको मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि ये खूबसूरत चीज़ें बनाने की बजाय लोगों की रोटी का भी सोचें। परसों शेखुपुरा में एक माँ ने, मुलाजम ने अपने 3 बच्चों समेत खुदकशी की है। 6 साल का था, 4 साल का था, और वो क्यों मरी है? क्योंकि भूखी प्यासी थी, बच्चों को रोटी नहीं खिला सकती। वज़ीर-ए-आज़म साहिबा ये चीज़ें सजाने की बजाय लोगों की रोटी का, पेट का भी सोचें। ठीक है, हम मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। एहतजाज में कुछ और लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कब से खड़े हैं आप? ये तो 4 माह हो गए हैं जी, इसी तरह सेक्रेटरीट के सामने 4 माह से हमारी कोई बात नहीं सुनी जा रही? कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं सुनी जा रही। दी गई थी वो भी ले ली जाए? वो भी वापस हो गई हैं जी। अब सर क्या मसाइल हैं, क्यों ये सारी चीज़ें ले ली गई? पेंशन, लिव इन कैशमेंट, 17A, क्या सारी चीज़ें? अब मेरा ख्याल है कि ये मीडिया की तवज्जो से हम तमाम लोगों को बताना चाहते हैं, रिटायर्ड आदमी को लीव इन कैशमेंट जो है ना, वो एक साल की तनख्वाह मिलती थी, वो इन्होंने ख़त्म कर दी है।
उसके बाद देखें 17(1) रूल था, अगर आदमी की किसी की डेथ हो जाती है उसका बच्चा जो है ना वो अपॉइंटमेंट हो पे भर्ती हो जॉब उसे मिल जाती थी, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया है। उसके बाद इसकी जो हमें एंड के ऊपर यहाँ पर एक बात मैं हाईलाइट करना चाहूँगी, सियासत में या फिर आप कह लें कि गवर्नमेंट में या फिर इक़्तिदार में ऐसा हो सकता है बाप उसकी बेटी, चाचा उसकी भतीजी कर सकती है, लेकिन यहाँ आप लोगों की औलादें आके आप लोगों की सीटें नहीं संभाल ख़त्म कर दिया इन्होंने। देखे वो 17(1) इतना अच्छा कानून था और बड़ा पुराना था, इन्होंने वो ख़त्म कर दिया कि किसी का बच्चा आ ही नहीं सकता, जॉब ले ही नहीं सकता। कितने माह हो गए ये सारी चीज़ें चलते हुए, आपका ये मतलब ये कानून इन्होंने ख़त्म कर दिया है और आप लोग सरापा एहतजाज? 4 से 5 माह से ये नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन करते जा रहे हैं। हम 4 माह से पूरी आवाम और ये हमारी इधर इकट्ठी हो रही है, लेबर आके इकट्ठी हो रही है, किसी गरीब आदमी की सुनी नहीं जा रही। और ये देख लें ये मज़े में है सारे, जो भी दिल चाहता है ये बैरून मुल्क भी जा रहे हैं। गरीब आदमी आप मीडिया की तवज्जो से बताएं, गरीब आदमी जो है ना वो जितने मर्जी पैसे लगा ले वो तो कहीं दुबई का वीज़ा नहीं लगवा सकता ना। तो इनके लिए जो अगर हमें ये कुछ चीज़ें मिल रही थी और इन्होंने जो है ना बड़ा जुल्म किया है, बेवा के साथ बड़ा जुल्म किया है। 17(1) में बच्चा भर्ती होता था, उसके बाद इन्होंने जो ग्रेजुएटी मिलती थी उसमें भी कट लगा दिया है, तो वगैरह भी खत्म, बिल्कुल ख़त्म कर दी है। हमें 4 माह से जो है ना हम एहतजाज के लिए आ रहे हैं, लेकिन इनके सर पे जूं तक नहीं रेंगी। ठीक है सर, जब मरियम नवाज साहिबा आई थी तब तो हमने बड़ा देखा था इक़्तिदार में वाकई वो बड़ी आवाज़ें लगा रही थी, बड़ी उनकी तरफ से नारे लगाए जा रहे थे, लोगों का सोचूंगी, आवाम के साथ ये करूँगी। तो सर ये क्या किया जा रहा है? मरियम नवाज साहिबा ने हमारे साथ जो वादे किए थे, उसने जब वो वज़ीर आला नहीं बनी थी उसने कहा था कि हम आपको लीव इनकैशमेंट वापस करेंगे, लेकिन वो लीव इनकैशमेंट क्या वापस हुआ, उसने 17(1) का नोटिफिकेशन कर दिया, अब 2 दिसंबर का नोटिफिकेशन पेंशन सलाहत का कर दिया। जो हमारी जमा पूंजी हमें रिटायरमेंट के बाद मिलती थी वो भी ख़त्म कर दिए। अब मुलाजमीन आपके सामने फाका कशियों पर आ गए हैं, हमने कफन पहने हुए हैं, इलामती कफन पहने हुए हैं इस गवर्नमेंट को शर्म दिलाने के लिए कि ये मुलाजिम आपके बच्चे हैं। हम ये मुख्तलिफ इदारों के लोग हैं, मुख्तलिफ इदारों के लोग यहाँ खड़े हैं, हम पॉलिसियाँ चलाते हैं, हम पूरी डिपार्टमेंट को चलाते हैं, इदारों को चलाते हैं। हम किसी सियासी जमात का हिस्सा नहीं है, हम गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, हम स्टेट के मुलाजिम हैं। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कौन से ग्रेड से लेके कहाँ तक के ग्रेड के लोग यहाँ पर मौजूद? यहाँ से ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 20 तक लोग मौजूद हैं, ग्रेड 20 तक मौजूद है, क्योंकि ये पंजाब के जो भी मुलाजिम पंजाब का है वो अफेक्ट हुआ है नोटिफिकेशन के। ये ज़ालमाना नोटिफिकेशन है, इससे हमारी कमर तोड़ दी है। अब जो मुलाजिम 60 साल की उम्र में रिटायर होता है, ना तो वो दोबारा नौकरी कर सकता है, ना वो दोबारा कोई कारोबार के काबिल होता है। तो जो पैसा हमें मिलना था बच्चों की शादियों के करनी, वही जमा पूंजी होती है रिटायर, वही जमा पूंजी थी बच्चों की शादियों के लिए या कोई छोटा मोटा कारोबार करना था, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। क्या कहना चाहेंगे मरियम नवाज साहिबा को, इक़्तिदार में बैठे लोगों को? हम तो उम्मीद रखते थे कि आप नवाज शरीफ की बेटी है, आप हमारे लिए अच्छा सोचेगी, लेकिन आप हमारे लिए अच्छा नहीं सोच रही। हमारा गिला है आपके ऊपर, हमारा बहुत बड़ा गिला है। और सर क्या कहना चाहेंगे आप, इतनी मुश्किलात का आप लोगों को सामना है, आए दिन एहतजाज करें, आप कह रहे हैं 4 माह से ये मसला है, मज़ीद आपके मतलब जो आपको लीड करें उनके मुताबिक 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी बात ना मानी गई तो आप मुल्क गिर या फिर कह लें कि पूरे शहर में एहतजाज करेंगे। तो सर कितनी बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करनी पड़ी है? लीव इनकैशमेंट ख़त्म कर दिया गया है, 17(1) ख़त्म कर दिया। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपके चैनल की वजह से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। ये हम तकरीबन 4 माह से हर जुमेरात को इधर आते हैं और इसी तरह एहतजाज करते हैं, लेकिन कोई भी आज तक किसी भी कोई हुक्मरान ने हमारी आके इधर बात नहीं सुनी, कोई नहीं सुनी। हम इसी तरह एहतजाज करते हैं और इंशाअल्लाह अगर हमारे मुतालबात तस्लीम ना हुए तो हम इसी तरह एहतजाज करेंगे और इंशाअल्लाह 15 तारीख से हम इधर धरना देंगे और भूख हड़ताल करेंगे। और मैं मरियम नवाज साहिबा और वज़ीर आज़म साहब को ये कहता हूँ कि हमारे गरीब आदमियों के मुतालबात माने जाएँ ताकि हमें भी जीने का हक मिले। सर अभी ऑफिस में कोई स्टाफ मौजूद नहीं है, काम रुका हुआ है? हाँ जी, काम रुका, हम बिल्कुल स्ट्राइक पे हैं, हम कोई ऑफिस में काम नहीं कर रहे, तालाबंदी की हुई है। और जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होंगे हम इसी तरह सड़कों पे होंगे इंशाअल्लाह। बड़ी मेहरबानी, थैंक। सही है, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। सर आप भी कफन बांधे सड़क पर निकले अपने हक के लिए, क्या सिर्फ एक यही रह गया तरीका हमारे शहरियों के पास अपना हक, अपने हकूक़ के लिए? देखो तो इतना मजबूर कर दिया इन लोगों ने, फिर कफन ही पहनना और क्या पहनना है। हुक्मरानों ने इतना मजबूर कर दिया है कि जो हमारा हक है सारा छीन रहे हैं। यही सरकारी मुलाजम इलेक्शन में बैठते हैं, पोलिंग रजिस्ट्रेशन में बैठते हैं, इनको जिताते हैं, उन्हीं सरकारी मुलाजमों के पीछे पड़े हुए हैं।
जो भी हुकूमत आई है किसी ने सरकारी मुलाजमों को इस तरह जुल्म नहीं किया जिस तरह नो लीक वाले कर रहे हैं। इनसे मुलाजमों से क्या लेना है, इन्होंने क्या नुकसान किया मुलाजमों ने इनका क्या? मतलब आपने सोचा होगा कि रिटायरमेंट के बाद जो पैसे मिलेंगे, बेटी की शादी कर दूंगा, बेटी के लिए कोई सामान इकट्ठा कर दूंगा, या बहुत सी चीज़ें इंसान ने सोची होती हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, लेकिन ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं। ये इसलिए ख़त्म कर रहे हैं ना, सब कुछ ये इसलिए ख़त्म कर रहे हैं कि लोग ज़हनी परेशानी में मर जाएं। जिसकी जो लोग अपनी मतलब ये गुर्बत नहीं ख़त्म करे, गरीब ख़त्म कर रहे हैं। नहीं, ये गुर्बत नहीं ख़त्म कर रहे हैं, गरीब ख़त्म कर रहे हैं। इसलिए ये इन्होंने काम ये कर रहे हैं कि जो लोग परेशानी में, बेड प्रेशर में, हार्ट के मरीज़ में इस तरह होके मर जाएं। क्यों? अभी आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, आप लोगों को डील कौन कर रहा है, कौन लीड कर रहा है आप लोगों को, बात किसके साथ चल रही है? देखो ना, अभी तक कोई भी नहीं डील कर रहा है। हमारे जो सदर हैं एफका के, उनसे डील होगी जो भी होगी, लेकिन एक मैं पैगाम आपको वज़ीर आला को दे दूं, अगर हमारे मुतालबे ना माने गए तो इंशाल्लाह इनकी हुकूमत नहीं रहेगी। पंजाब में हम इनकी हुकूमत समझो को डूब लेंगे, इंशाल्लाह डुबोएंगे इनको। अगर हम कह रहे हैं आप मेजॉरिटी हैज अथॉरिटी, मेरी बात, अगर हम डूबेंगे तो इंशाल्लाह इनको भी डुबोएंगे। और ये मुलाजमों को भी ख़त्म कर रहे हैं, गरीबों भी ख़त्म कर रहे हैं, और इंशाल्लाह गरीब ख़त्म नहीं होंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के लोगों का एहतजाज जारी है और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहें। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं सर, आज इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर धरना दिया गया है, एक तरह से एहतजाज किया गया है, सर क्या वजह है? हमें वजह तो मालूम है, आप अपनी ज़ुबानी बताएं क्या वजह है, क्या मुतालबात हैं आपके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इफ्तिखार सुलसलरिया प्रेसिडेंट आपका लाहौर डिवीज़न। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि तकरीबन 1 माह से हम लोग हर जुमेरात को सेक्टर के मेन गेट पर एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये सरकारी मुलाजमिन जो हैं लाहौर की हैं सिर्फ, बाकी पूरे पंजाब में तमाम डीसी ऑफिस के बाहर जो है ना वो ये प्रोटेस्ट चल रहा है। ये मैं क्लियर कर दूं कि गवर्नमेंट ने सबसे पहले जो किया था ये लिव इन कैशमेंट का जो नोटिफिकेशन किया था, तो लोगों में बहुत एक गम गुस्से का इजहार किया। उसके बाद एक 17A का ऐसा किया जो एक बेवा के साथ प्योरली जुल्म किया है। 17 में बता दूँ ये था कि कोई मुलाजम अगर वफात पा जाता, उसका बच्चा या बच्ची ड्यूटी या वैसे ही काम तो उसको हम जॉब दे देते, उसका वरना लोगों को किचन चलाना मुश्किल हो जाता था। तो गवर्नमेंट ने ये जुल्म की हद तक किया, उसको आपकी जॉब की सिक्योरिटी थी वो, उसको बिल्कुल बंद कर दिया। मैं यहाँ ये क्लियर कर दूँ कि जब एक बेवा तहज्जुद पड़ती है तो उसके आंसू जब निकलते हैं, उसको पहले तो उसका एक जो मियाँ है या मुलाजिम जो भी गया था, उसके बाद किचन की फिक्र पड़ती है, उसके तहज्जुद में निकले हुए आंसू, इनका हिसाब भी गवर्नमेंट दे लेगी। और दूसरी बात, जो 2 दिसंबर को उन्होंने लेटर जो इशू किया है, ये किया था हमारा पेंशन में, पेंशन इस्लाहात में। उसमें बताऊँ जी, पेंशन इस्लाहात में इन्होंने ये किया है कि जिस बंदे की पेंशन 1 से लेकर 16 तक, बल्कि तमाम 22 तक इफेक्ट हो रहे हैं। आम बंदे बात कर रहा हूँ मैं कि 10 से लेके 12,000 पर मंथ पेंशन में फ़र्क पड़ गया है। और जो ग्रेजुएटी जिसको हम कहते थे 30 साल 40 साल नौकरी करते थे, और हम कहते थे जी हम इकट्ठे पैसे मिल जाएंगे, किसी बेटे की शादी कर लेंगे या कोई ऐसा रोज़गार बना लेंगे, गवर्नमेंट ने कहा उसमें भी 15 से 20 लाख का लॉस कर दिया। अब ये जब ये हमारा ही लेटर इशू किया है, तो हमें तो ये था कि गवर्नमेंट के हालात ऐसे हैं, मगर उसके नेक्स्ट डे अपने मिनिस्टर्स, MPA और जितने भी इनके जो हैं उनकी तनख्वाहें जिसकी 1.5 लाख थी उसकी 10 लाख। अब ये बताया जाए कि हमारे जो स्पीकर साहब हैं वो कितने का इजलास करते हैं, 10 लाख रुपए पे। अगर जब इनको इतना बढ़ा दिया गया है और जब इस तरह शाह खर्चियाँ शुरू कर दी गई हैं, तो ये मुलाजमीन का गला काट के इन लोगों से जो पैसे काट के इन लोगों को दिए जा रहे हैं जो आए थे अवाम की खिदमत करने, और आज वो खिदमत नहीं कर रहे। आज वो लोग लाखों रुपए लेकर याशियों में लग रहा है। हमारा ये बरादरीना मुतालबा है। कल को जो लोग इक़्तिदार में आते ही ये नारा लगाया जिन्होंने कि हम लोगों के लिए आए, अपने शहरियों के लिए आए हैं, अवाम के लिए आए हैं, तो आज वही इस कदर अवाम को, हमारे शहरियों को मजबूर कर दिया है कि वो कफन बांध के सड़कों पर निकल आए। देखिए जी, ये मजबूरी लोग निकले हैं, लोगों फाकों पे आ गए हैं, और इस कदर मायूसी फैल गई कि किसी इदारे में प्रॉपर काम नहीं चल रहा। आज तमाम इदारे लाहौर के बंद होकर यहाँ लोग आए हैं, और अगर ये गवर्नमेंट ने ना किया तो इसके बाद हम लोग एक धरने की शक्ल में जाएंगे, और उस वक्त तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक अपने ये मुतालबात नहीं मनवा लेंगे। 4 माह हो गए आप?
जी हमें 4 मौके हैं, हम गवर्नमेंट से अभी पुरअमन और बिल्कुल हम लोग अखलाकी तौर पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैडम साहिबा जब आई थी उन्होंने वादा किया था हमारे साथ कि हम लिव इन कैशमेंट जो है आपकी बहाल करेंगे। इसी बेस पे हम मुलाजमीन ने वोट दिए और ये बरसख्त रही और आज वो भूल गई हैं सारी बातें। हमने वादा भी किया था सरकारी मुलाजमीन के साथ, बजाय वो देने के हमसे मज़ीद ले लिए गए हैं। सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। कैसे आप देख रहे हैं आज सेक्रेटेरिएट के सामने सिर्फ लाहौर के जो है एप्का के वो और जो असाजा तंजीमें हैं वो 13 तारीख से उन्होंने ऐलान किया है पूरे टीचर हैं? जी मैं पंजाब टीचर यूनियन पंजाब का मीडिया एडवाइज़र हूँ। मैं समझता हूँ हुकूमत पंजाब को क्यों नहीं आज पूरे यहाँ नहीं सिर्फ एहतजाज हो रहा, पूरे पंजाब में आज एहतजाज हो रहा है, हर इजला के अंदर जलसे हो रहे हैं और 4 माह से जी 4 इंशाल्लाह 13 जनवरी से हम तमाम पंजाब के तलीमी इदारों को बंद कर देंगे। आज हमारे कायदीन ने ऐलान कर दिया है और 15 तारीख को पूरे पंजाब से खवातीन और मेल और फीमेल सारे यहाँ एहतजाज करेंगे। इंशाल्लाह उस वक्त तक फिर यहाँ धरना देंगे, उस वक्त तक हमारा धरना जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं हो जाए। क्या मुतालबात है? हमारे मुतालबात हैं, आप देख रहे हैं लिव इन कैशमेंट का ज़ालिमाना नोटिफिकेशन जो निगरान गवर्नमेंट ने किया था, जो कर नहीं सकती थी लेकिन इन्होंने स्टिल जारी रखा हुआ है। उसके पेंशन इस्लाल, एक बंदा मर जाता है फैमिली पेंशन में कितना जुल्म ये कर रहे हैं कि 10 साल तक बेवा को पेंशन देंगे, जब वो बूढ़ी हो जाएगी वो सड़कों पे मांगने जाएगी, कहाँ जाएगी? इनको तो चाहिए था कि जब ज़्यादा बंदा बूढ़ा हो जाता है उसको उस वक्त ज़रूरत होती है। ये पेंशन एक मुलाजम की चादर होती है और ये चादर जो है हम इनको छीनने नहीं देंगे और जो पेंशन इस्लाहत इन्होंने की हैं वो इन्हें वापस लेनी पड़ेंगी। जो इन्होंने रूल 17 जी 17(1) है जिसमें पूरे पंजाब में मैं कहता हूँ सिर्फ पंजाब में ये ज़ालिमाना नोटिफिकेशन पंजाब मुलाजमीन पर क्यों किए जा रहे हैं जबकि पूरे पाकिस्तान में और नोटिफिकेशन है, सूबों में तो नहीं किया, बाकी सूबों में नहीं है। इसी तरह टाइम स्केल है, इन्होंने हमें टीचर पैकेज दिया था वो भी वापस ले लिया। ये स्कूलों की निजकारी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल हम नहीं होने देंगे और हमारे मुतालबात तस्लीम होने तक हम एहतजाज अपना जारी रखेंगे। आप भी टीचर हैं? मैं प्रिंसिपल हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल खीवा में। प्रिंसिपल हैं आप सर? मतलब ये आगे पाकिस्तान का हाल, रूल्स ये बन गए हैं कि हमारे असातिज़ा कौम के मामार, हमारा मुस्तकबिल बनाने वाले सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। तो ये अब आप देख सकते हैं तो जो जिसे हम नीचे से लेके ऊपर तक ले जाते हैं तो उन्हें भी हमारा ये ख्याल नहीं आ रहा कि ये हमारे उस्ताद हैं, कौम के मामार है, इनकी वजह से आज हम कुर्सियों पर बैठे हैं, वज़ीर आला है, वज़ीर आज़म है, सदर हैं। तो हमारा ये मुतालबा है कि हमारा हक हम हमें दें, तो हमारे में मेहरबानी करें जनाब। अस्सलाम मैं ओल्ड पेंशनर हूँ। तो पेंशन में आपको पता है कितनी महंगाई है, कितना गुजारा हो। कितनी तनख्वाह है आपकी? पेंशन तो थोड़ी ही है मेरी जी, पेंशनर हूँ मैं जी। तो हमारे लिए तो जीना मुश्किल हो गया है। इनको तो भी कोई अलाउंस मिलते हैं, हमारी वो पेंशन पे सुना है कट लग रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे आप? कहें कोई मुतालबा करें कि देख हम गरीब हाल हैं लोग, हम पे कोई रहम खाएं, क्या मुतालबा? हम हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब और तमाम सूबाई हुकूमतों से मुतालबा करते हैं कि हमारे साथ रहम किया जाए और बिरादराना सलूक किया जाए, बिरादराना सलूक किया जाए। सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर तकरीबन 4 महीनों से आप हर जुमेरात यहाँ पर आके एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाते हैं, अभी तक कोई नज़रसानी नहीं की गई आपकी तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हुकूमत की तरफ से जुल्म और बर्बरियत की जा रही है मुलाजमीन के साथ, मुलाजमीन एक मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। जब तक ये रीढ़ की हड्डी कायम है, ये मुल्क, ये हुकूमत, ये कायम है। ये हुकूमत को ये जो 3 मुतालबात हैं हमारे, मुतालबात क्या हैं? ये जो जुल्म किए गए हैं ना, आपका हक है कि ये हमारा राइट है। जब हमारी अपॉइंटमेंट होती है किसी भी सरकारी मुलाजमीन की, ये टर्म एंड कंडीशन में शामिल है ये चीज़। ये बाद में आखिरकार हमने 35 साल सर्विस गुजार दी है। अब हमारी ये सोच होती है एक मुलाजिम की, किसी की भी, कि जब हम रिटायर होंगे उसके बाद हमारे बच्चों का या कोई मकान का कुछ ना कुछ कर लेंगे। मैं अभी तक 32 ईयर मेरी सर्विस हो गई है, 32 साल, तकरीबन 55 साल मेरी उम्र है। मैं अभी तक रेंट के मकान में रह रहा हूँ। मैं ये सोच रहा था कि जब मैं रिटायर होऊंगा
किसी बेटी के हाथ रंगीले कर लूँगा या अपना कोई छोटा मोटा कोई 2 मरले का कहीं कोई घर बना लूँगा ताकि मेरे बच्चों का उसमें सर ढाँप ले मेरे बच्चे उसके अंदर। ये हुकूमत ने हमारे सारे जो सोच थी, जो हमारी आगे वाली जितनी सोचें थी, वो सारी पे न बिल्कुल पानी फेर दिया इन्होंने। हाँ जी, ये हमारी हुकूमत से इल्तिजा है कि दूसरा ये कि आप देखें कि अगर कोई गरीब है, मतलब ऑन ड्यूटी कोई सरकारी नौकरी वाला, खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आ जाए तो उसको कुछ हो जाता है, एक वाहिद माँ का सहारा तो यही होता होगा कि मेरा बेटा जवान होगा तो उसी नौकरी पर लग जाएगा। ये सारी चीज़ें भी छीन ली गई। ये बिल्कुल उन यतीम बच्चों के साथ, उस बेवा के साथ ये सरासर ज़्यादती है। बशर्ते कि वो बेवा सुबह शहरी के टाइम उठती, इनको दुआएं देती और वो बददुआओं की शक्ल में इख्तियार कर गए हैं। वो जो दुआ थी वो बददुआ की शक्ल में इख्तियार कर गई है। और ये मरियम साहबा से ये दरख्वास्त है कि आप उनसे पूछें जिनके वालिदैन नहीं हैं, उनसे पूछें जो भूखे सोते हैं। जिसको भूख लगती है, भूख का एहसास उसको है, जिसको भूख नहीं लगती उसको क्या एहसास है कि भूख क्या चीज़ है। वो हम रिक्वेस्ट करते हैं बार बार कि मैडम ये जो पंजाब हुकूमत ने, क्योंकि वज़ीर आला मरियम ही हमारी पंजाब हुकूमत की सरबराह है, उसी के सारा बाकी 3 सूबों में तो ऐसा कोई पास नहीं किया गया। कोई नहीं है, किसी में कोई नहीं है। ये सिर्फ IMF का बहानेबाजी, ये सिर्फ सूबा पंजाब में आ रही है कि ये IMF का प्रेशर है। IMF का प्रेशर मिनिस्टरों पे क्यों नहीं आया, सूबाई असेंबली क्यों नहीं आया, जिसकी 1 लाख तनख्वाह थी 7 लाख कर दी गई है। ये 150-250% से भी ज़्यादा बनती हैं। ये हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मरियम साहबा अपनी जितने आपके कबीना वो बैठ जाए और एक मुलाजिम की जिसकी 30,000 रुपया सैलरी है उसका बजट बना के दिखाएं। सर चले, आपने 37,000 कर दिया था बजट में, ठीक है, किसको मिल रहा है 37,000? बंदा ये 37,000 में तो मकान किराए पे नहीं मिल रहा। मेरा ज़ाती बिल मैंने खुद 40,000 रुपया बिजली का बिल मैंने जमा करवाया है। और आप यकीन करें कि बच्चों का पेट करके हम जमा करवाते हैं, बच्चों का पेट काट देते हैं, फिर वो बिल जमा करवाते हैं, वो मजबूरी होती है। और मुलाजमीन ही इनको 1 घड़े की मछली मिली हुई है कि जब चाहे उसको पकड़ ले। अब मछली बाहर निकल आई है घड़े से, अब ये इनको तीनों नोटिफिकेशन वापस करना पड़ेंगे। तो अभी तो एहतजाज आपका जारी है, मज़ीद आइंदा का लाए हमल आप लोगों का यही है कि आप 15 तारीख तक इंतज़ार करेंगे और 15 तारीख को फिर आप एहतजाजी कॉल देंगे, धरना देंगे। एहतजाजी कॉल है 15 तारीख की, वो तो डे एंड नाइट यहाँ पे एहतजाजी धरना है। वो तब उठेंगे ये मुलाजिम जब ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे, तब ये मुलाजिम का धरना इधर से खत्म। 15 तारीख को भी आप सेक्रेटरीट के बाहर देंगे धरना? जी बिल्कुल, इसी चौक में, जिस चौक में खड़े हैं हम, सिविल सेक्रेटरीट के गेट में खड़े हैं, यहाँ पे ही धरना होगा ये। और मज़ीद जो फैसला होगा वो मेरी जो सीनियर क़यादत है, जो सेक्रेटरीट के अंदर बैठी है, जो इस्लामाबाद में बैठी है, जो रहीम यार खां में चौधरी मोहम्मद बूटा आबद साहब हैं हमारे, पंजाब से आएंगे लोग? जी पूरे पंजाब से इंशाल्लाह आएंगे। और सिर्फ आपका नहीं आएगी, जितने मुलाजमीन हैं इंक्लूडिंग टीचर यूनियन, CBA, आपका अगीगा, सब इंशाल्लाह इधर इस चौक में बैठेंगे इंशाल्लाह। सही है, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप कौन से स्केल पे हैं ये बताएं? मैं पॉपुलेशन प्लानिंग से मेरा ताल्लुक़ है, मैं सोशल मुलाज़र हूँ और मैंने 90 की ग्रेजुएशन की हुई है। 2017 में मैं परमानेंट हुआ हूँ हाई कोर्ट, अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट। और मैं अभी, मुझे पहले स्केल में रखा हुआ है इन्होंने। और कितने टाइम से? 2017 से, जबकि हम 2007 में हम भर्ती हुए इसमें और हमें कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया। 2017 में हमने रेट पिटीशन दायर की हाई कोर्ट में और उसके तहत हमें इन्होंने परमानेंट किया और पहले स्केल में किया। पहले स्केल पे। सर कितनी ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम तनख्वाह है आप? जी अभी तो मेरी जो है वो तकरीबन कोई 35,000 कुछ लमसम है, इतनी। 35,000 में तो गुजारा नहीं होता, 35,000 में तो घर नहीं चलता, बिजली के बिल, बच्चों के अखराजात, ज़ाती अखराजात नहीं उठाए जाते। अभी आप देख लें कि इन्होंने ये 2025 में फ़र्स्ट को जो है पेट्रोल बढ़ा दिया है। जहाँ ये ऑयल की कीमत जो है वो 470 रुपये थी, वहाँ पर इन्होंने 500-550 कर दी है, समझे। तो दिन ब दिन जो है हर चीज़ में महंगाई होती जा रही है और गरीब का जीना जो है मुश्किल हो गया है। और हमने जो है ना, अभी तक हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमें 7वें स्केल में, हालांकि हमारा 12वें 14वां स्केल बनता है, लेकिन हमें पहले स्केल में रखा जा रहा है।
और फील्ड वर्क जो है वो हम मोटिवेशन, अवेयरनेस, फॉलो अप, रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हम तमाम करते हैं। तो हमारा ये एहतजाज जो है हर जुमेरात को होता है। जबकि हमारे आप देख सकते हैं कि मतलब आप लोगों के पेंशन के मसाइल हैं, लीव इनकैशमेंट के हैं, ठीक है। इसके बाद 17A का एक मसला खड़ा 17A का भी है और उसके अलावा इन्होंने अभी ये 2 दिसंबर को जो है हमारा पेंशन कटौती में इन्होंने कट मारा है बहुत ज़्यादा, जिससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और हम अपने बच्चों के लिए क्या जोड़ेंगे जबकि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी जो है वो हमारे लिए जीना महाल हो गया है। कभी कोई चीज़ ख़त्म है, कभी मुतालबात करते हैं पंजाब गवर्नमेंट। तो हम वज़ीर आला से यही मुतालबा करते हैं, ऑन द रिक्वेस्ट हमारी इल्तजा है और इंतहाई गुजारिश है कि हमारे ये 3 जो हमारे ऊपर लागू किए गए हैं नोटिफिकेशन ऑर्डर जारी किए हैं, इनको वापस लिया जाए और गरीबों की जो है दुआएं ली जाएं। मेरी ये इल्तजा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक है आप भी एहतजाज में शामिल हैं? जी मैम। सर आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है, बट आप लोगों के पास भी कोई चारा नहीं है, तो क्या मुतालबात करते हैं आप? मुतालबा तो बहुत सारे, लीव इन कैशमेंट है, रिटायरमेंट पे जो पैसे मिलते थे, जो हमारा हक है हमारे बच्चों के लिए, उनकी शादी वगैरह, वो तो एक अलग मसला है। अब जो आदमी किराए पे रह रहा है और यूटिलिटी बिल्स हैं उनके मसले हैं, बच्चे हैं पढ़ रहे हैं और किराए पे अगर किसी का मकान है वो बेचारा क्या करेगा, और सारी उम्र एक तंग दस्ती की ज़िंदगी गुजार के एंड पे कुछ उसको मिले ही ना तो फ़ायदा क्या है, ये मसला है। इस वजह से आए मैं। ठीक है, ये आपने मसले बताए अपने, तो सर क्या एक यही आप लोगों के पास हल है या अपनी बात मनवाने का एक यही तरीका है क्या लोगों के पास? मतलब टेबल टॉक नहीं की जा सकती, आपकी तरफ से कोई नुमाइंदा हो या फिर वो बात करे आगे हुक्मरान से जो भी इसको लीड कर रहा है? जी मैम, हम तो चाहते हैं कि हमारे साथ पेपर टेबल टॉक हो, बैठें, हमारे जो हैं मेंबर वो जाना चाहते हैं, लेकिन वो हमें लॉलीपॉप दे के तो छुटकारा हासिल कर लेते हैं, कोई उसका हल नहीं निकालते। हम तो चाहते हैं जो इतना साल हो गई है हमारी नौकरी और 25-25, 30-30 साल नौकरी कर चुके हैं, उसके बाद हमें कहा जाए कि आपको कुछ नहीं मिलना, तो ये तो अच्छी बात नहीं ना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। तो सबसे पहले बताएं, आप एहतजाज में शामिल हैं, आप कौन से डिपार्टमेंट? मैं PWD डिपार्टमेंट से। सही है, ठीक है। आपने देखा, आप लोगों को पता है कि किन वजह से आप यहाँ पर एहतजाज का हिस्सा बने हुए हैं। सर क्या मुतालबात हैं आपके? मुतालबात पूरे नहीं होते तो कहा गया है कि 15 तारीख को पूरे पंजाब से इकट्ठे होंगे लोग और एक धरने की सूरत इख्तियार करेंगे। जी बिल्कुल, कोई भी अवाम है या प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ है वो ऊपर की तरफ जा रही हैं, चढ़ाव की तरफ जा रही है। हमारी जो ये वाहिद कंट्रीज़ है ये नीचे की तरफ जा रही है, ढलाई की तरफ जा रही है। अवाम जो है वो अपना पेट भरी जा रही है, जबकि जो छोटे अमले, जो छोटा स्टाफ है उनको उनकी तरफ से कटौती किए, डिडक्शन किए जा रहे हैं। अब ये देखिए आपके सामने, पहले इन्होंने लीव इनकैशमेंट पे कट लगाई, अब धीरे धीरे इन्हें अचानक से एक लेटर निकाला है 2 दिसंबर को, जिसमें इन्होंने पेंशन में जो है उसमें डिडक्शन कर दिया। तो जो छोटा स्टाफ है, छोटा अमला, फिर उनका कोई दाद रसी होती है, ना उनकी कोई बात सुनते हैं। फिर फाइनली उन्होंने फिर ये क्या करना है, उन्होंने रोड्स पर ही आना है, सड़कों पर ही आना है, उन्होंने प्रोटेस्ट ही करना है। तो आप लोगों के पास है यही हल है फिर? जी, फिर हमको करमचौक हड़ताल भी करेंगे। हम क्या कहना चाहेंगे मरियम नवाज साहिबा को? मैं मरियम नवाज साहिबा को यही कहना चाहूँगा, जो बज़ाहिर आप 1-2 मिनट ये छोटी छोटी स्कीमें बार बार एक्सपोज करके और बहुत ज़्यादा उसको पब्लिसिटी करती हैं और बहुत ज़्यादा बैनर, बहुत ज़्यादा अपनी पंजाब की आवाम को बताती है कि हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, जबकि अंदर की तरफ आप कट लगाई जा रहे हैं, डिडक्शन करी जा रही है, आवाम को डिग्रेड करी जा रही है डे बाय डे। तो इस पे जो है ना कोई हल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमजा खुर्शीद मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं कि एक्चुअली में ये मामलात क्या है और एहतजाज क्यों जारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। ठीक है हमजा, इस बीट पे आपकी काफ़ी कड़ी नज़र है और आए दिन सेक्रेटरीट के जो भी मामलात होते हैं हम देखते हैं कि आप बड़ी बाखूबी बयान करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हमजा, इतनी बड़ी तादाद में हमारे शहरियों का जमे गफ़ीर सेक्रेटरीट के बाहर आज क्यों मौजूद?
देखिए इनके ना बेसिकली ये सरकारी मुलाजमीनों की अगर हम बात करते हैं तो ये सिर्फ सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन नहीं है, इसमें एजुकेशन के मुलाजमीन हैं, हेल्थ के मुलाजमीन, और इनकी जो डिमांड्स हैं वो बड़ी जायज़ हैं। जो पिछले दिनों रूल 17A को ओमिट किया गया था, उसमें यह है कि अगर कोई ऑन ड्यूटी अफसर जो है वो फौत होता है तो उसके जो ख़ानदान वाले अहले जो फैमिली है उनको नौकरी दी जाती है। वो हुकूमत ने ख़त्म कर दिया कि अब किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। सबसे एक बड़ा इनका बुनियादी यही है। फिर उसके अलावा अगर आप बात करें तो लीव इनकैशमेंट का मसला है। फिर इनका जो पेंशन रिफॉर्म्स हैं उसमें जो है इनकी उम्रें कम की गई हैं, जिसमें इनकी पेंशन कम मिलेगी, पेंशन में कटौतियाँ की गई हैं, जो पेंशन बढ़ती थी उसको कम किया गया। तो ये जो सरकारी मुलाजमीन है ये बेसिकली वो तबका है जो दर्जा चहारम के हैं, 5 है, 6 है, जो निचला तबका है। जो ऊपर वाले हैं उनको इतना मसला नहीं है, लेकिन ये जो है क्योंकि इनके सारा जो दारोमदार है वो इसी तनख्वाह पर होता है, इसके अलावा इनका कोई और जो होता है वो नहीं होता खर्चने का ज़रिया। तो इनके जो मुतालबात हैं वो यही है कि जो हुकूमत चांसेस ले रही है 17A को दोबारा बहाल किया जाए, उसके अलावा जो लीव एनकैशमेंट है उसको बहाल किया जाए। और ये अब से नहीं है, ये तकरीबन 4 माह से जो है वो ऐसी सरापा एहतजाज है। और इनका जो है वो ये कहना है कि अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए, जो कि 3 मेन है जो मैं आपको बता चुका हूँ, रूल 17A है, लीव एनकैशमेंट है, और उसके अलावा जितनी पेंशन रिफॉर्म्स हुई हैं अगर उनको वापस नहीं लिया गया तो इनका ये कहना है कि हम हफ्तावार जो है हफ्ते में 2 दिन ऐसे ही एहतजाज करेंगे। और फिलहाल इनका बताना है कि हर जुमेरात ये लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखिए मंगल और जुमेरात को जो है इनकी तरफ से ऐलान है कि हर मंगल और हर जुमेरात जो है वो हम एहतजाज करेंगे। उसके अलावा इनका ये कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर 11 से लेकर 1 बजे तक दफातर में कलम छोड़ हड़ताल की जाएगी और किसी भी किस्म का जो दस्तखत है या कोई राइटिंग का काम है वो नहीं किया जाएगा। तो इसकी वजह से जो है वो हुकूमत को खासी परेशानी देखने में सामने आएगी। केस करने के लिए आ रही होगी क्योंकि सारे क्लर्क्स तो इनके यहाँ पर मौजूद हैं, ऑफिसेज खाली होंगे। बिल्कुल ऐसे ही आप देखिए, इनमें इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले भी हैं, इनमें CNW वाले भी हैं, इनमें PND वाले भी, इनमें तमाम तर जितने सरकारी मुलाजमीन हैं। इसलिए हम इसको कोई एसोसिएशन का नाम नहीं दे रहे। उसकी वजह यह है कि तमाम तर जितने सरकारी मुलाजमीन हैं वो इस एहतजाज में शामिल हैं और उनके मसाइल जो हैं वो जेन्युइन है। उसकी वजह यह है कि रूल 17A एक सिक्योरिटी थी कि अगर अल्लाह ना करे दौराने काम या दौराने ड्यूटी कोई हादसा पेश आ जाता है और वो फौत हो जाता है तो उसके बच्चों की कफालत के लिए उसकी बेगम को जो है वो नौकरी दी जाती थी। अब वो रूल 17A जब ख़त्म हुआ तो इनकी जॉब की सिक्योरिटी नहीं है। अल्लाह ना करे कल को अगर ये एक्सीडेंट होता है या किसी हादसे का शिकार होते हैं तो इनके जो बच्चे हैं उनकी कफालत कौन करेगा? उसकी जिम्मेदारी तो हुकूमती मुलाजिम है ना, तो हुकूमत की आती है। जैसे अगर कोई प्राइवेट सेक्टर है, अगर हमारा कोई इदारा है उसमें हम मुलाजमत करते हैं, हम अगर हादसा हो जाता है तो हमारी जिम्मेदारी कौन लेगा? इदारा लेगा। तो इनका ये बड़ा जायज़ मुतालबा है कि हुकूमत ने जो रूल 17A ख़त्म किया है उसको जो है वो दोबारा बहाल किया जाए। फिर उसके अलावा जो पेंशन है, जब एक बंदा बूढ़ा और उसी सियासत चल सकती है इन सारे मामलात में। अगर बाप है, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो बाप की जगह बेटा नहीं लग सकता, लेकिन हमारे इक़्तिदारों में बाप की जगह बेटी आ सकती है, चचा की जगह भतीजी आ सकती है, ये सारे सीन चल सकते हैं। देखिए इक़्तिदारों की बात तो खदीजा वही है कि पिछले दिनों हमारी खबर थी कि 4.5 लाख रुपया जो है वो एक MPA की तनख्वाह होगी, 4 लाख रुपया उसको बेसिक मिलेगी। तो वो उनको तो मसला नहीं है, उनकी जो 900% जो है वो तनख्वाह बढ़ी है, मसला वो गरीब आवाम का है। और जब इनकी मराहत की बारी आती तब हम पे जो है वो IMF का भी लोड आ जाता है, फिर हम पे जो है बैरून ममालिक की ताकतें भी जो हैं वो हमें कर्ज देने से मना कर देती हैं। तो ये तो एक वो है ना जिसको कहते हैं कि अपना जो है वो सब कुछ देखा जाता है, गरीब जो है उसको कहा जाता है कि गले पे जो है ना वो पाँव रख के तो उसका गला दबा दिया जाए। तो इनके मुतालबा देखें, अगर ये एहतजाज जो है वो ज़ोर पकड़ता है और जो सरकारी इदारे हैं उनको काम करने में मुश्किल होगी। पिछले दिनों बल्कि इनकी मुज़ाकरात चले भी थे, शुरू भी हुए थे, लेकिन इनको फिर से जो है वो अभी तक की जो इतलात है वो यही है कि इनको खासा घास डाला नहीं गया। तो इस वजह से दोबारा जो है वो सरापा एहतजाज है। अब अगले जुमेरात, मंगल और फिर जुमेरात से दोबारा से एहतजाज का जो है वो सिलसिला शुरू होगा। लेकिन सुनने में यह आता है कि कुछ ना कुछ इनके लिए जो है वो तरीक़ाकार बनाया जा रहा है कि किसी तरीके से इनको जो है वो थोड़ा इनकी कमी की जाए इनके एहतजाज में। लेकिन अभी तक जो मुस्बत हम अगर रास्ता देखें ना कि रूल 17A को बहाल कर दें या फिर जो इनकी पेंशन में कमी की गई है उसको बहाल कर दें, वो अभी तक नहीं देखने में सामने आ रहा। यहाँ तक कि अभी तक तो ये भी इतलात हैं कि जो मज़ीद सख्तियाँ जो हैं वो इन मुलाजमीन पे आने वाली हैं। मज़ीद सख्तियाँ कैसे आ सकती हैं और क्या क्या इनसे छीना जा सकता है? देखिए मज़ीद सख्तियाँ इनमें इस सूरत में आ सकती हैं कि इनको जो है वो मुख्तलिफ मिलते हैं, मराहत मिलती हैं, जिसमें एक बेसिक सैलरी होती है, उसके बाद जो है वो एडहॉक आ जाता है। मुख्तलिफ जो है वो इदारे हैं जो इनकी इमदाद करते हैं तो इनसे वो भी वापस ले ली जाएगी।
अभी तक की जो इतलात हैं, जो सामिया खाली हैं साइड, शायद हो सकता है कि उनको भी जो है वो जम कर दिया जाए। तो मतलब कि इनकी मुश्किलात कहीं पे कम होते हुए जो है वो नज़र नहीं आती। अभी तक की जो इतलात हैं वो बढ़ ही रही हैं, और उसके लिए हुकूमत ने जब मुश्किलात बढ़ानी हो ना किसी गरीब के लिए, तो उनके पास बहुत सारे रास्ते निकल आते हैं। हुकूमत की तरफ से कोई ताउन किया गया है इनके साथ, या कोई डीलिंग वगैरह की जा रही है, कोई टेबल टॉक की जा रही है? देखिए, हुकूमत की जानिब से ताउन की कोशिश की गई थी, लेकिन ताउन हुआ नहीं है। पिछले दिनों भी जो है वो चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर ज़मान के साथ जो है वो सुनने में आया कि मुज़ाकरात की बात चली, लेकिन फिर वो जो है वो मामला ठंडा हो गया, क्योंकि उसमें कहा गया कि हुकूमत की जानिब से जो प्रेशर है। और अगर हुकूमती हम बंदों की बात करें तो वो आज तक वो ब्लाइंड एसोसिएशन को जो है वो नहीं कर सके, वो आए रोज़ जो है वो एहतजाज कर रहे होते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी तादाद है, ये तमाम तर मुलाजमीन का मसला है, तो इनको वो कैसे हल करेंगे? ग्रेड 1 से 20 तक के मुलाजमीन शामिल हैं। देखिए, ग्रेड 1 से लेकर जो ग्रेड 10, 11 हैं ना या 16 हैं, उनके लिए मसाइल हैं। 17 से ऊपर तो वो फिर बड़े खेल चले जाते हैं, डीसी आ जाता है, फिर कमिश्नर आ जाता है, फिर 20वें ग्रेड में तो सेक्रेटरीज आ जाते हैं। उनको इतने मसाइल नहीं हैं, उनके ज़रिए आमदन और बहुत हैं। मसाइल तो इन लोगों को ना जिन्होंने सिर्फ ये अपने महीने के महीने तनख्वाह निकलवानी है और अपने खर्चे करने हैं, तो इनके लिए जो है मुतालबात देखते हैं अब क्या बनता है आगे, लेकिन अभी तक कोई हुकूमत का नज़र नहीं आता कि इन पर कोई मुस्बत असर होगा। ठीक है हमजा, बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।